मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार, 7 विकेटें गिर गईं, 219 रन बना लिए। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए अभी भी 98 रन दरकार। एक एंड पर ऑलराउंडर आगा सलमान, दूसरी पर टेल एंडर्स रह गए। ऑस्ट्रेलिया के 317 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी ओपनर्स आज भी अच्छा आगाज फराहम ना कर सके। अब्दुल्ला शफीक 4, इमामुल हक 12 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद ने 7 चौकों की मदद से 60 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम 41 रन बना सके। सऊद शकील 24 और मोहम्मद रिजवान 35 रन बनाकर आउट हुए। आज टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन और मीर हमजा 4-4 विकेटें हासिल करने में कामयाब। फर्क तलाश कीजिए। जी हां, बाबर आजम के मेलबर्न टेस्ट की दोनों इनिंग्स में आउट होने के एक जैसे अंदाज ने शायकीन क्रिकेट को फर्क तलाश करने पर मजबूर कर दिया। मेलबर्न टेस्ट की दोनों इनिंग्स में बाबर आजम एक ही तरह आउट बोल्ड हुए। पहली इनिंग्स में पैट कमिंस और दूसरी इनिंग्स में हेजलवुड ने बाबर आजम के बैट और पैट के दरमियान बनने वाले गैप का फायदा उठाया। एक ही तरह आउट होने पर बाबर की बैटिंग तकनीक पर सवालात उठ गए। बाबर आजम माजी में भी इसी अंदाज में बोल्ड होते रहे हैं। निगरां हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? साबिक और मौजूदा चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत में मुखालिफत से निगरां हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। अदालत की बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात की इजाज़त। कहा सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में मुलाकात कराई जाए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की पीटीआई दरखास्त के काबिल समाअत होने की मुखालिफत पर इजहार बरहमी। कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था, या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? बानी पीटीआई इलेक्शन कमीशन के नादहिंदा। ज़ाब्ता अखलाक की 4 खिलाफ वर्जियों पर 2 लाख रुपए जुर्माना नहीं भरा। इलेक्शन मुहिम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों पर जुर्माने हुए। जुर्माना जमा न कराने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को मुरासला जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला KPK महमूद खान 3 खिलाफ वर्जियों पर 1.5 लाख के नादहिंदा हैं। मुराद सईद 1 लाख रुपए के जुर्माने के नादहिंदा हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी और राजा परवेज अशरफ भी ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के नादहिंदा हैं। धांधली के जरिए नवाज शरीफ का इक्तदार ना छीना जाता तो कराची हैदराबाद मोटरवे मंसूबा मुकम्मल हो जाता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में भत्ताखोरी होती थी, पर्ची सिस्टम चलता था। अजीम सनतकार इस शहर को खुदा हाफिज कह रहे थे। 1993 में कराची का अमन तबाह हो चुका था। नवाज शरीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर बेअमनी को खत्म किया। ये सुनहरी कारनामा तारीख में याद रखा जाएगा। बोले, मुस्लिम लीग नून इन मंसूबों को आगे लेकर जाएगी। टैंकर माफिया का भी शहर से खात्मा किया जाएगा। कराची में सदर नून लीग शहबाज शरीफ की MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात। नून लीग MQM सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू होगी। लाहौर के हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या मुस्तरद, फैसला महफूज कर लिया गया। बिलावल भुट्टो के वकील इरफान कादिर को आज तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल कराने की मोहलत। NA 15 मानसहरा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। ताहयात नाहली से मुतालिक PTI के एतराज़ात मुस्तरद। लाहौर NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला महफूज। नून लीग के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद के वकील का मौक़िफ़ है कि बानी PTI सज़ा याफ्ता हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। कानून ये है कि जब एक बंदा पहले ही गिरफ्तार हो तो बस मुकदमा आगे चलाएं। ये नहीं होता कि मुलजिम एक मुकदमे में छूट कर बाहर आए तो फिर गिरफ्तार करें। एक केस में गिरफ्तार शख्स पर दूसरे केस में गिरफ्तारी डालकर जेल में तफ्तीश हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक केस में गिरफ्तार फर्द की दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर फैसला दे चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं हुआ तो वो हतमी होगा। पुलिस ऐसे इकदाम न करे कि हुकूमत बदले और इंक्वायरी हो तो इनका करियर तबाह हो जाए। मंसूर पश्तीन के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात और जमानत की दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अहम रिमार्क्स। अदालत का FIA हुक्काम को मंसूर पश्तीन से जेल में तफ्तीश का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि FIA जेल में तफ्तीश करे वरना मुकदमा खत्म करने का ऑर्डर देंगे।
3 MPO के तहत गिरफ्तारी के केस में PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं, 3 MPO का इख्तियार सिर्फ विफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इस्लामाबाद में तमाम बलोच मुजाहिरीन की रिहाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। समाअत के दौरान मुजाहिरीन के वकील अताउल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर कुल 34 बलोच मुजाहिरीन रिहा कर दिए। मौजूदा हालात में मुल्क में उम्मीद की किरण अदालतें ही हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालतें उम्मीद की किरण है? नहीं, पता नहीं। वकील ने इस्तदा की, पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ जो गैर कानूनी इकदाम किए वो अदालत को देखने चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत नहीं चाहती ऐसी सूरत हाल बने कि हमारी वजह से इनके खिलाफ जारियत शुरू हो जाए। दुआ और उम्मीद करें कि सब बेहतर हो। हर जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक रखती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपनी अना को छोड़कर दीगर जमातों से बात की। इंतखाबात के बाद हालात को देखकर फैसला किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा हालात के मुताबिक बेहतर है तमाम जमातें बैठकर फैसला करें। कोयटा में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के घर छापा। कासिम सूरी घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए हैं। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में 2 पेट्रोल बरदार गाड़ियों की टक्कर के बाद आग भड़क उठी। 4 अफराद झुलस कर जा भग। हादसा कौमी शाहराह पर पेश आया। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। 5 फायर टेंडर्स 2 वाटर बाउजर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बाइस 3 दिन में 89 परवाजें मनसूख। 200 से ज्यादा मुतासर। कराची, कोयटा, अबूधाबी, जद्दा, दोहा से लाहौर की परवाजें मनसूख कर दी गईं। सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला और हाफिजाबाद समेत मुताद्दिद शहरों में मामूलात जिंदगी मुतासर। कौमी शाहराहों और मोटरवे पर ट्रैफिक मुतासर। अमरीका की रियासत मेन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया। इंतजामिया का कहना है कि अमरीका की सुप्रीम कोर्ट अभी रियासत के इस हक को जांच रही है कि आया इसे साबिक सदर को नाअहल करार देने का हक है या नहीं। इससे पहले अमरीकी रियासत मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी थी। डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करने से मुतालिक दरखास्त सुनने से इनकार कर दिया था। कोलोराडो की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन की प्राइमरी के लिए नाअहल करार दिया था और कहा था कि ट्रंप 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस हैं, इसलिए बगावत में मुलविस शख्स को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का रियासत में इनके फैसले को जालिमाना करार देकर इसे चैलेंज करने का ऐलान। इसराइल का पेगासस स्पाईवेयर दर्जनों ममालिक में सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुनों के खिलाफ दर्जनों ममालिक में इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। ये स्पाईवेयर उमूमन हुकूमतों और खुफिया एजेंसीज को फ़रोख्त किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारतीय हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों की जासूसी के हक़ाइक़ सामने ले आई। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमरीकी अखबार ने मुश्तरका तहक़ीक़ात में तस्दीक की है कि भारतीय हुकूमत ने इसराइली पेगासस स्पाईवेयर की मदद से द वायर के सहाफ़ी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट से वाबस्ता सहाफ़ी की अक्टूबर में भारतीय हुकूमत ने जासूसी की। गजा पर रात भर इसराइली बमबारी। दीर अल बलाह में रिहायशी इमारत पर हमले में बेशतर बच्चे शहीद या जख्मी हुए। रफा में कुवैती अस्पताल के करीब हमला, 21 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने बच्चों समेत कई मजीद फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। सड़क पर बरहना करके कतारों में बिठाया गया। हमास के भी कामयाब जवाबी हमले। 2 रोज़ में 22 इसराइली फ़ौजी मार दिए। जंगबंदी के मिस्ट्री फार्मूले पर बातचीत के लिए हमास का वफ्द आज काहिरा जाएगा। हमास ने वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत मुकम्मल रुकने तक कोई मुआहिदा कबूल नहीं। कहा, गजा ज़मीनी जंग में अब तक इसराइल की 825 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी हैं। लबनान में आबादियों को निशाना बनाने पर हिज़्बुल्लाह के भी जवाबी हमले।
रवा साल 15 खुदकुश हमलों में 10 अफगान दहशतगर्द मुलविस थे। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल 185 पुलिस एहलकार शहीद, 400 जख्मी हुए, 917 दहशतगर्दों को गिरफ्तार, 300 को मारा गया। आजी अख्तर हयात खान कहते हैं रवा साल पुलिस पर 137 दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया गया। पुलिस लाइन्स हमले के तमाम सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दी के तमाम केसेस ट्रेस किए गए। लाहौर में मोटरसाइकिल सवार को रोकने पर टाउन हॉल मुलाजमीन का ट्रैफिक वार्डन पर मुबैना तशद्दुद, मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में मिनी स्टेडियम के करीब पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला, एक पुलिस एहलकार जख्मी, डाकू फरार। इसराइली हमले में जाँ बहक होने वाले ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई ने नमाज जनाजा की इमामत की। ईरानी कमांडर शाम में इसराइली हमले में जाँ बहक हुए थे। पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर का तूफान अक्सा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी कार्रवाई थी, जो 75 साल से जारी इसराइली जुल्म और बर्बरियत पर रद्द अमल था। आलमी मीडिया हमास क़यादत के खिलाफ कार्रवाई में इसराइली नाकामी का तमस्खुर उड़ाने लगा। टीवी प्रोग्राम में इसराइली फ़ौज की गज़ा में कारकर्दगी पर तंज। रिपोर्टर का किरदार अदा करने वाली अदाकारा गज़ा की तबाहशुदा इमारतों के मलबे से जूते और दीगर सामान उठाते हुए बोली, इसराइली फ़ौज के लिए अहम कामयाबी, एहलकार के जूते तक पहुंच गए। लॉस एंजलिस से आने वाली परवाज़ लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर डोल गई। तेज हवा से हिचकोले खाए, खराब मौसम के सबब बरतानिया भर में कई परवाजें मंसूब। दुनिया के सबसे तवील क़ामत शख्स नसीर सोमरो इलाज के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। 54 साल के नसीर सोमरो का निजी अस्पताल में इलाज जारी। आलमी रिकॉर्ड के हामिल सोमरो के पास अखराजात उठाने की सकत नहीं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दूसरे नंबर पर मौजूद आर्सेनल ने टॉप पोजीशन हासिल करने का मौका गंवा दिया। वेस्ट हैम से आर्सेनल 2 गोल से शिकस्त खा गई। एक और मैच में ब्राइटन ने अपना मैच 2 के मुकाबले में 4 गोल से जीत लिया।